हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 95 ऑफ द इंडियन पिनल कोड को समझेंगे। अब ये सेक्शन 95 क्या बोलता है? स्लाइट हार्म की बात करता है। अब स्लाइट हार्म का मीनिंग पहले समझते हैं। किस सिद्धांत के ऊपर ये सेक्शन आपका बेस्ड है, दूसरी चीज़ पे वो समझेंगे। क्या इसके अंदर कोई मैगजिम भी आएगी और उसके लिए क्या सज़ा हो सकती है अगर आपने कोई इस तरीके का ऑफेंस कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना लास्ट में आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आपको भूलना नहीं है कि वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 95 को। अब सेक्शन 95 जो है वो आपका बोलता है एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म मतलब कि वो वाले एक्ट, इस तरीके का कुछ आपका एक छोटा सा किसी को नुकसान पहुंचाना जिसके लिए एक ऑर्डिनरी नेचर का कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति कोर्ट के अंदर जिसकी कंप्लेंट नहीं करता हो, तो उन चीज़ों को बोला जाएगा कि वो एक्ट आपका स्लाइट हार्म है। ये जो सेक्शन 95 है वो आपका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ट्रिवियलिटी के ऊपर। अब ट्रिवियलिटी क्या होती है? तुच्छता। अब तुच्छता इन द सेंस कि एक ए व्यक्ति है, वो इस तरीके का कुछ भी एक्ट करे जिसका नुकसान बी को हुआ, लेकिन वो इतना छोटा सा नुकसान था कि जिसके लिए नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर वो बी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ वो कोर्ट के अंदर या फिर पुलिस के सामने उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा। जनरली मतलब कंप्लेंट आपकी कोर्ट को करी जाती है और एफआईआर आपकी पुलिस को दी जाती है। जिस कारण अब क्या है कि मतलब जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ वो जनरली ना तो पुलिस में जाएगा और ना ही वो कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इस तरीके के ऑफेंसेस अगर आपसे हो जाते हैं तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान दे रखा है? वो सेक्शन 95 आपका बात करता है कि एक्ट कोजिंग स्लाइट हार्म, मतलब ऐसे आपने कोई एक्ट कर दिया जिसकी वजह से किसी पर्सन को पैटी नुकसान हुआ हो। पैटी मतलब कि स्लाइट छोटा सा नुकसान कोई भी। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या बोलती है? नथिंग इज एन ऑफेंस। पहले ही आपका बोल दे कि ये ऑफेंस नहीं होगा बाय रीजन दैट इट कोज और दैट इट इंटेंडेड टू कोज। या तो मतलब कि जिस एक्ट के करने से किसी का नुकसान हो गया या फिर आपकी इंटेंशन भी इतनी थी कि मैं इसका इतना ही नुकसान करूंगा। जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि कोई बच्चा 10 रुपीज़ का नोट है वो लेके गया और दूसरा पर्सन, कोई भी दूसरा बच्चा है या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो उसके हाथ से छीनने की ट्राई करता है। अब छीनने की ट्राई करने के लिए अब दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपको नॉलेज हो सकता है कि अगर मैं खींचूंगा तो बच्चा भी खींच सकता है, उससे वो 10 का नोट फट सकता है, एक सिचुएशन। दूसरा, आप ये भी चाहते हो कि अगर ये मेरे को नहीं देगा तो मैं इसका नोट फाड़ ही दूंगा, तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने जानबूझ के उसके हाथ से खींचा और वो नोट फट गया। तीसरी सिचुएशन के अंदर क्या है कि आपने वैसे जनरली लेने की ट्राई करी थी और वो नोट उससे गलती से फट गया। अब क्या है कि 10 रुपये का नुकसान हुआ सामने वाले व्यक्ति का। तो क्या सामने वाला व्यक्ति जिसका ये 10 रुपये का नुकसान हुआ वो कोर्ट के अंदर जाएगा? और कोर्ट में जाएगा तो क्या कोर्ट उसके ऊपर भी एक्शन लेगी? एज यू ऑल नो कि ये जो सेक्शन 95 है लास्ट सेक्शन आपके जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर नंबर 4 का। अब इस चैप्टर के अंदर एक देखा जाए, क्योंकि उसके बाद 96 से 106 तक जो सेक्शन है वो आपके प्राइवेट डिफेंस के चैप्टर आ जाएंगे, मतलब ये पार्ट अगला आ जाएगा। इस पार्ट की हम लोग बात करें तो ये आखिरी सेक्शन है जो अपने आप में 95 क्या बोलता है कि इस तरीके के छोटे ऑफेंस के लिए कोर्ट के अंदर आप जाओगे तो भी वो एक्सेप्शन के अंदर आ गया कि आपने तो छोटा सा ऑफेंस करा है, तो कोर्ट में उसके लिए क्या जरूरत थी जाने की। तो यही चीज़ आपकी इस सेक्शन के अंदर लिखी है, नथिंग इज योर ऑफेंस बाय रीजन। इस रीजन की वजह से कि ये ऑफेंस नहीं होगा, दैट इट कॉजेज, कि आपने कॉज किया या फिर इंटेंशन थी आपकी कॉज करने की, इंटेंडेड टू कॉज, और दैट इट नोन टू बी लाइकली टू कॉज, या फिर आपको नॉलेज थी, जैसे मैंने 10 के नोट के लिए बताई, आपको नॉलेज हो सकती है कि खिंचोगे तो फट सकता है। इंटेंशन थी कि मेरे पास नहीं आया तो उसको भी नहीं दूंगा, तो वो भी हो सकता है। और तीसरा, आपको नॉलेज भी नहीं है, आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उसको लेना चाह रहे थे और वो उसने दिया नहीं, गलती से फट गया। तीनों सिचुएशन में अगर एनी हार्म इफ दैट हार्म इज सो स्लाइट, अगर वो हार्म इतना कम है, 10 रुपये का छोटा सा नुकसान है, दैट नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस, जनरल सेंस का कोई भी व्यक्ति उसके लिए एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म, उस हार्म की जनरली कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर कंप्लेन नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपके आ जाती है सेक्शन 95 के अंदर कि इसके लिए आपको ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं करा जाएगा, आप जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर जाओगे। पहली चीज़ मैंने आपको बताई वीडियो से स्टार्ट करने के टाइम पे कि ये सेक्शन जो बेस है ट्रिवियलिटी के सिद्धांत पे। दूसरा, स्लाइट हार्म का मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा तुच्छ ऑफेंस, कुछ भी ऐसा नुकसान जो सामने वाले पर्सन का बहुत छोटा सा नुकसान हुआ। तीसरा, बेरक की लैंग्वेज। चौथा, इसके अंदर एक आपकी मैक्सिम है, मैक्सिम बोलती है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका मतलब होता है कि लॉ डज नॉट नोटिस टू दी ट्रिफलिंग मैटर्स, मतलब छोटे से जो मैटर होंगे उनके ऊपर कोर्ट जो है वो ध्यान नहीं देती है, या फिर ये बोल सकते हो कोर्ट कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दी ऑफेंसेस विच आर लाइकली टू कॉज द स्लाइट हार्म्स। मतलब छोटा सा अगर ऑफेंस होगा तो उसके ऊपर कोर्ट जो है या फिर कानून ध्यान नहीं देती है। तो इस मैगजीन के ऊपर आपका ये सेक्शन बेस था। तो ये चीज़ें थी 95 सेक्शन के अंदर। उससे जुड़े अगर आपको कोई और लेक्चर चाहिए जैसे आईपीसी के अंदर है या फिर आपके अदर जैसे भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपको वीडियो चाहिए, कोई और स्पेशल लेक्चर चाहिए,
या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मैं अगर बात करूँ तो जैसे यूपी एग्ज़ाम आएगा अभी, राजस्थान जुडिशरी आ सकती है, उसके लिए मैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं इंडियन पिनल कोड को आईपीसी को स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में भी, और सेम आपका लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेगी आपके लिए ऑनलाइन मोड के अंदर। तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा जल्दी ही। अगर वीडियो से जुड़ी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।